अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम फिजियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे जिसमें हमने असेंडिंग ट्रैक्स के जो रिमेनिंग पार्ट था उसको कवर करेंगे। उसके बाद ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा टॉपिक है असेंडिंग ट्रैक्स। ये असेंडिंग ट्रैक्स के ऊपर थर्ड लेक्चर है आपका। हमने सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड देखा, उसके बाद असेंडिंग ट्रैक्स देखे हैं, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक एंड असेंडिंग ट्रैक, और अब जो रिमेनिंग है उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है फेसिकुलस डोर्सोलेटरलिस। ठीक है, जो फेसिकुलस डोर्सोलेटरलिस है इसको ट्रैक ऑफ लेशॉ भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज कंपोनेंट ऑफ लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। तो जो ये वाला फेसिकुलस डोर्सोलेटरलिस है इसको लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का हिस्सा भी कहते हैं। ठीक है, एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय फाइबर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, और इसके अंदर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की बजाय फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स के फाइबर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? जो रिसेप्टर साइड से स्पाइनल कॉर्ड तक अपना जो सिग्नल है वो लेके जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो मतलब पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन तक अपना सिग्नल लेके जाते हैं। तो जो फेसिकुलस डोर्सोलेटरलिस है ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स फाइबर्स से मिलके बने होते हैं। इनको हम लेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का कंपोनेंट भी बोलते हैं, इनको ट्रैक ऑफ लेशर भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी सिचुएशन की बात करें कि ये लोकेटेड कहाँ पे है। Leisure tract is situated in lateral white column between peripheries of spinal cord and tip of posterior gray horn। तो जो आपका पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न था उसके टिप पे और स्पाइनल जो आपका व्हाइट कॉलम है उसकी लेटरल साइड पे ही सिचुएटेड है। व्हाइट कॉलम के लेटरल साइड पे जब हम स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल उसको देखें ना, तो वो जो पेरिफेरल एरिया है ना लेटरल साइड का, उसमें ये लोकेटेड है, और साथ ही साथ ये पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न की टिप पे मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ओरिजिन की बात करें तो लेशोर जो ट्रैक है, लेशोर track is formed by fiber arising from the cell of posterior root ganglion। अभी हमने बात की कि जो posterior root ganglia की टिप पे मौजूद होता है। ठीक है, तो वहां से जो ट्रैक वो जो फाइबर्स निकलेंगे वहां से ये बनता है। enter the spinal cord through lateral division of posterior nerve root। तो जो ये पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन के मौजूद जो फाइबर्स होते हैं वहां से ओरिजिनेट करता है, और जो पोस्टीरियर नर्व रूट के लेटरल फाइबर्स हैं उसके थ्रू ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर होता है। अब इसके कोर्स की बात की जाए तो लेशो ट्रैक कंटेन अनक्रॉस फाइबर। इसके पास अनक्रॉस फाइबर होते हैं, वो फाइबर्स जो अपनी सेम साइड पे रहते हैं। आफ्टर एंटरिंग स्पाइनल कॉर्ड द फाइबर्स पास अपवर्ड डाउनवर्ड फॉर फ्यू सेगमेंट्स ऑन द सेम साइड। मतलब इन्होंने अपनी साइड चेंज नहीं करनी, ये सेम साइड से साइड चेंज कौन करते थे? जो अब जिधर से ओरिजिनेट कर रहे थे उस एरिया को क्रॉस करके अपने फर्ज करो अगर कोई राइट से ओरिजिनेट करा था वो राइट पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड के राइट पार्ट से मूव करता हुआ लेफ्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर राइट व्हाइट कॉलम से ओरिजिनेट कर रहा है तो लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा, लेफ्ट व्हाइट कॉलम की तरफ मूव कर जाएगा। तो वो थे क्रॉस फाइबर्स। अब ये क्या है? ये अनक्रॉस फाइबर होते हैं। ठीक है, अनक्रॉस फाइबर हैं तो ये अपनी ही सेम साइड पे अपवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, अपवर्ड मूव करते करते बाज जो फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? डाउनवर्ड थोड़ा सा मूव करते हैं, थोड़े से सेगमेंट डाउनवर्ड जाते हैं, फिर वो अपवर्ड क्रॉस करते हैं। ठीक है, और इस ड्यूरेशन में वो साइनेप्स करते हैं सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा ऑफ रोनाल्डो। ये हमने न्यूक्लियाई पढ़े थे आपके जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा ऑफ रोनाल्डो है उसके साथ साइनेप्स करते हैं। एक्सॉन फ्रॉम दीज cells
सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जॉइन द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अब बात हो रही है कि जो इनके एक्सोन्स हैं वो क्या बनाते हैं, फिर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स बनाते हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए। ठीक हो गया। ये कौन सा न्यूक्लियस के साथ साइनेप्स कर रहे हैं, सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा के साथ। ठीक है। एक्सॉन फ्रॉम दीज सेल्स सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जॉइन द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। इसके बाद वो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का कंपोनेंट कहलाता है। तो ये अपने जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं उसके बाद सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन बनने में ही ये क्या करते हैं, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का हिस्सा बन जाते हैं। अगर बात करें इसके फंक्शन की, फेसिकुलस डोर्सोलेटरलिस के फंक्शन की, तो फाइबर ऑफ डोर्सोलेटरल फेसिकुलस कैरी इम्पल्सेस ऑफ पेन एंड थर्मल सेंसेशन। तो ये क्या करता है, ये पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन को लेके जाता है। अब बात आती है स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक की। अब मैंने आपको बोला था नाम से ही आपने एस्टिमेट लगा लेना है कि इसका रीजन और इंसर्जन क्या है। स्पाइनो रेटिकुलर, तो स्पाइनो मतलब स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, रेटिकुलम में जाके ये इंसर्ट हो रहे हैं। ठीक है, इंसर्ट हो रहे हैं मतलब कि वहां जाके अपना सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड करें। स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक इज फॉर्म्ड बाय फाइबर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। इसके अंदर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के फाइबर्स हैं। सिचुएशन क्या है इसकी, स्पाइनल रेटिकुलर ट्रैक इज सिचुएटेड इन इंटीरियर लेटरल वाइट कॉलम। तो ये आपके इंटीरियर लेटरल वाइट कॉलम का हिस्सा होते हैं, उसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है। ओरिजिन क्या है, फाइबर ऑफ दिस ट्रैक अराइज फ्रॉम इंटरमीडियोलेटरल न्यूक्लियस। हमने इंटरमीडियोलेटरल न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, तो ये फाइबर्स वहां से ओरिजिनेट करते हैं। ठीक है। तो इसमें से कुछ अगर क्रॉस की बात करूं तो कुछ क्रॉस्ड होते हैं, कुछ अनक्रॉस्ड फाइबर होते हैं, कुछ अपना जो रास्ता है वो क्रॉस करते हैं, कुछ नहीं करते। आफ्टर टेकिंग ओरिजिन सम ऑफ द फाइबर क्रॉस द मिड लाइन एंड देन असेंड अपवर्ड। जैसे ही ये ओरिजिनेट करते हैं इंटरमीडियोलेटरल न्यूक्लियस से, ये क्या करते हैं, कुछ इसमें से सेंट्रल जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको क्रॉस करते हुए, सेंट्रल कैनाल को क्रॉस करते हुए अपवर्ड मूव कर जाते हैं, और कुछ क्या करते हैं सेम साइड पे ही विदाउट क्रॉसिंग ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं आपके ब्रेन की तरफ। अगर मैं बात करूं टर्मिनेशन की, तो all the fibers terminate in the reticular formation of brainstem by 3 ways। तो ये 3 तरीके से रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ ब्रेनस्टेम में टर्मिनेट करते हैं। हम क्या पढ़े थे, स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक। जो स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक है ये क्या करता है कि ये स्पाइन से स्टार्ट होता है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं, और जाके अपनी जो टर्मिनेशन है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ ब्रेनस्टेम को देता है। ठीक है। और ये जो ओरिजिनेट करते हैं ये कहाँ से करते हैं, मीडियोलेटरल न्यूक्लियस से। ठीक है। तो कुछ इसमें से क्रॉस होते हैं, कुछ अनक्रॉस होते हैं। अब बात करते हैं टर्मिनेशन की। टर्मिनेशन 3 तरीके से होती है इनकी। सबसे पहले सम नर्व फाइबर्स terminate in nucleus reticularis, gigantocellularis and later reticular nucleus of the medulla in same side। कुछ सेम साइड के लेटरल रेटिकुलर न्यूक्लियस के साथ और जिजेंटोसेलुलरिस के साथ अटैचमेंट कर लेते हैं, साथ जाके टर्मिनेट हो जाते हैं। सम फाइबर टर्मिनेट इन न्यूक्लियर प्रेजेंट इन द ऑपोजिट साइड। कुछ जो है वो ऑपोजिट साइड के ऊपर अपने टर्मिनेशन देते हैं। सम फाइबर टर्मिनेट इन न्यूक्लियस रेटिकुलरिस पोंटिस कॉर्डेलिस ऑफ द पोन्स इन सेम साइड और ऑपोजिट साइड। जो आपके न्यूक्लियस रेटिकुलर पोंटिस है उसके साथ जाके कुछ जो टर्मिनेट करते हैं, या सेम साइड पे या ऑपोजिट साइड पे। और बहुत ही
कम अमाउंट ऐसी होती है जो मिड ब्रेन में जाके अटैचमेंट देते हैं, अपनी टर्मिनेशन देते हैं। ठीक है, तो हमने टर्मिनेशन पढ़ी 3 तरीकों से। एक कुछ फाइबर्स हैं आपके रेटिकुलर जो डोर्सेलस है उसके क्या है, स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक के कुछ फाइबर्स आपके न्यूक्लियस रेटिकुलर जेजेंटो सेलुलैरिस और लेटरल रेटिकुलर न्यूक्लियस के साथ टर्मिनेट होते हैं। ठीक है, यहाँ सेम साइड पे रहेंगी या अपोजिट साइड पे टर्मिनेट हो जाएगी। दूसरे नंबर पे कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो न्यूक्लियस रेटिकुलस पोंटिस कॉर्डालिस के साथ जो पोन्स के अंदर मौजूद है उसके साथ जाके अटैच टर्मिनेट होते हैं, सेम साइड या अपोजिट साइड पे। फिर इसी तरह थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा कि बहुत ही कम कुछ ऐसे होते हैं जो मिड ब्रेन में जाके अपनी टर्मिनेशन देते हैं। अब अगर इसकी बात करें फंक्शन की, तो जो स्पाइनल रेटिकुलर ट्रैक है आर द कंपोनेंट ऑफ असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एंड आर कंसर्न्ड विद कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस। तो ये आपकी जो कॉन्शियसनेस है और अवेयरनेस को डील करता है। अब बात करते हैं स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक की। स्पाइन से स्टार्ट होते हैं और ओलिवरी न्यूक्लियस के अंदर जाके जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर मौजूद होता है उसको उसमें जाके टर्मिनेट होते हैं। ठीक है, स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक इज सिचुएटेड इन एंटीरियर लेटरल पार्ट ऑफ व्हाइट कॉलम। तो ये कहाँ पे मौजूद है, व्हाइट कॉलम में। व्हाइट कॉलम के किस पार्ट पे मौजूद है, एंटीरियर लेटरल पार्ट के ऊपर मौजूद है ये स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक का ओरिजिन। ठीक है, वहां पे ये व्हाइट कॉलम में प्रेजेंट होते हैं। अब इसके ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन नॉन स्पेसिफिक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि किस एरिया से ओरिजिनेट कर रहे हैं। हाँ, टर्मिनेशन एरिया पता है कि ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा का ओलिवरी न्यूक्लियस है वहां जाके ये टर्मिनेट होते हैं। फ्रॉम हेयर द न्यूरॉन्स प्रोजेक्ट इनटू सेरिबेलम। और यहाँ से क्या होता है कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये सेरिबेलम के अंदर जाके प्रोजेक्ट करते हैं। दिस ट्रैक इज कंसर्न विद प्रोप्रायोसेप्शन। तो इसकी वजह से ये जो ट्रैक है ये क्या करता है कि जो आपकी प्रोप्रायोसेप्शन है, आपकी जो जॉइंट मोशन है, जो उसकी पोजीशनिंग है, उसके जो सेंसेशन है वो स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक लेके जाता है। Spino-vestibular tract. Spino-vestibular tract is situated in lateral white column of spinal cord. तो आपका जो स्पाइनोवेस्टिबुलर ट्रैक है इसका ये नेक्स्ट आपका असेंडिंग ट्रैक है। असेंडिंग ट्रैक में कहाँ से ये निकल ओरिजिन कर रहा है, स्पाइन से, और टर्मिनेट कहाँ कर रहा है, वेस्टिबुलर न्यूक्लाई में। ठीक है, तो स्पाइनोवेस्टिबुलर ट्रैक इज सिचुएटेड इन लेटरल व्हाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये कहाँ पे मौजूद है, व्हाइट कॉलम के लेटरल पार्ट में। फाइबर ऑफ दिस ट्रैक अराइज फ्रॉम ऑल द सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड टर्मिनेट ऑन लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। तो ये आपके ओरिजिनेट स्पाइनल कॉर्ड से करते हैं और टर्मिनेट कहाँ पे होते हैं, लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में। इसका फंक्शन क्या है, प्रोप्रायोसेप्शन का। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं फेसिकुलस ग्रेसेलस की। इसे ट्रैक ऑफ गॉल बोलते हैं। फेसिकुलस क्यूनेटस की, ठीक है, उसको हम ट्रैक ऑफ बर्डेक बोलते हैं। अच्छा, अब अक्सर जगह पे ट्रैक ऑफ गोल और ट्रैक ऑफ बर्डेक का नाम यूज होगा, तो इसके लिए परेशानी होना, आप वो फेसिकुलस ग्रेसेलस और फेसिकुलस क्यूनेटस की ही बात हो रही है। ठीक है, तो आपका जो Fasciculus gracilis और cuneatus है are together called ascending posterior column tract। इन दोनों को हम posterior column tract भी बोलते हैं, posterior root ganglion tract भी बोलते हैं। ये बनता कैसे है, these tract are formed by fiber from posterior root ganglion। तो ये आपके posterior root ganglion से originate कर रहे हैं। Thus both the tract are constituted by fiber of first order neuron of sensory pathway। तो क्योंकि ये posterior
पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से ओरिजिनेट कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा था ये जो पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन वाले सारे नर्व फाइबर क्या होते हैं, सेंसरी इन फंक्शन होते हैं। Thus both the tract are constituted by the fiber of first order neurons of the sensory pathway। तो ये सारे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स से मिलके बने हैं। अब बात करते हैं इसकी सिचुएशन की। तो ट्रैक ऑफ गोल एंड बर्डैक आर सिचुएटेड इन पोस्टीरियर वाइट कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये वाइट कॉलम के पोस्टीरियर पार्ट में मौजूद हैं, इसलिए इनको पोस्टीरियर वाइट कॉलम भी बोला जाता है। इन द सर्वाइकल एंड अपर थोरैसिक सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड द पोस्टीरियर वाइट कॉलम इज डिवाइडेड बाय पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सेप्टम into medial fasciculus gracilis and lateral fasciculus cuneatus। ठीक है, तो जो आपका सर्वाइकल और थोरैसिक पार्ट के सेगमेंट्स हैं ना स्पाइनल कॉर्ड के, वहां पे जो पोस्टीरियर वाइट कॉलम है वो डिवाइड होता है पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सेप्टम के साथ। ठीक है, जब ये जो ट्रैक ऑफ गोल एंड बर्डैक सर्वाइकल और थोरैसिक कॉलम में पहुंचते हैं, वहां पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सेप्टम के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड हो जाते हैं मीडियल फेसिकुलस ग्रेसिलिस और लेटरल फेसिकुलस क्यूनेटस के ऊपर। ठीक है, तो ये अभी एनाटॉमी की बात हो रही है। Thus the fasciculus gracilis is situated medially। तो जो सर्वाइकल और अपर थोरैसिक पार्ट है जहाँ पे पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सेप्टम ने उनको मीडियल फेसिकुलस ग्रेसिलिस और लेटरल फेसिकुलस क्यूनेटस में डिवाइड कर दिया है, तो वहीं पे इसकी डिवीजन स्टार्ट हो जाती है कि हम ग्रेसिलिस को फेसिकुलस ग्रेसिलिस को मीडियल वो आपका ट्रैक बोलते हैं और लेटरल fasciculus cutaneous को lateral tract बोलते हैं। Thus the fasciculus gracilis is situated medially in between posterior median sulcus and posterior median septum on one side and posterior intermediate sulcus and posterior intermediate septum on the other side। ठीक हो गया। fasciculus cuneatus is situated laterally। अब इधर बात कर रहे हैं कि जो fasciculus cuneatus है वो laterally present है, sideways present है। it is bound medially by posterior intermediate septum and sulcus and laterally by posterior ग्रे होम। तो मीडियल साइड पे इसके पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सेप्टम आ जाता है और लेटरल साइड पे इसके ग्रे होम पोस्टीरियर ग्रे होम आ जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ट्रैक ऑफ लेशर्ट पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन इसके अंदर मौजूद होता है। अब ये देखें, ये जो रेड पार्ट है ये बताया है फेसिकुलस ग्रेसिलिस को, और ये जो ब्लू है ये बताया है फेसिकुलस क्यूनेटस को। फेसिकुलस जो ग्रेसिलिस है ये मीडियल साइड पे है, ये देखें, और जो क्यूनेटस है वो ग्रेसिलिस की निस्बत लेटरल साइड पे है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं ओरिजिन की। तो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, cells body of these neurons in the posterior root ganglion and the fiber from the medial division of posterior nerve root ganglion। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं, पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लियन से। अब इसके अगर कोर्स की बात करें, आफ्टर एंटरिंग स्पाइनल कॉर्ड, जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होता है, द फाइबर असेंड थ्रू द पोस्टीरियर वाइट कॉलम। तो ये वाइट कॉलम को यूटिलाइज करते हुए उसके थ्रू ऊपर ब्रेन की तरफ असेंड करता है। दीज फाइबर डू नॉट साइनेप्स इन स्पाइनल कॉर्ड। तो ये फाइबर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई जंक्शन नहीं बनाते। सम फाइबर ऑफ द मीडियल डिवीजन ऑफ पोस्टीरियर नर्व रूट descend through the posterior white column in form of fasciculus interfascicularis और कोमा ट्रैकोशल्ट्स। तो इधर बात की है कि कुछ असेंड करने की बजाय, हम पढ़े असेंडिंग ट्रैक, इनमें से कुछ ट्रैक डिसेंड हो जाते हैं, डाउनवर्ड मूव कर जाते हैं, तो क्या बनाते हैं, कोमा ट्रैकोशल्ट्स बनाते हैं। Fasciculus gracilis contain the fiber from the lower extremities and lower part of the body। तो gracilis लोअर एक्सट्रीमिटी से अपनी सारी ब्रांचेस कंटेन करता है, जिसमें से आपका सैक्रल रीजन, लंबर रीजन, थोरैसिक पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन आ जाते हैं। और जो क्यूनेटस है वो क्या करता है, अपर एक्सट्रीमिटी से, मतलब थोरैसिक से, सर्वाइकल गैंग्लिया से ये अपने फाइबर्स को लेता है। ठीक है, ये देखें, ये अगर बात करें टच और प्रोप्राइसेप्टर रिसेप्टर्स की, तो ये पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन है।
ठीक है, वहाँ से ये एंटर करता है और जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होता है तो ये जाता है फिर आपके आगे ब्रेन की तरफ। उसके बाद ये ग्रे सेल क्यूनेटस की बात करें, ये भी पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से स्टार्ट होता है, वाइट मैटर से एंटर होके ये क्या करता है कि ये फिर ब्रेन के अंदर जाके अपने सिनेप्स में आता है। और टर्मिनेशन की बात करें तो दोनों का टर्मिनेशन किस में है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ठीक है, फाइबर ऑफ वेसिकुलस ग्रेसिलस terminate in the nucleus gracilis and the fibers of the fasciculus concatenatus terminate in nucleus cuneatus। तो ये आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में जाके जो न्यूक्लियस ग्रेसिलस है और जो न्यूक्लियस क्यूनेटस है उनके ऊपर जाकर टर्मिनेट होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स ऑफ दीज मेडुलरी न्यूक्लियाई form the second order neurons। तो ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स बनाते हैं। एक्सॉन ऑफ सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स फॉर्म द इंटरनल आर्कुएट फाइबर। तो इनके जो फाइबर्स हैं वो क्या होते हैं, इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स होते हैं। इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स फ्रॉम बोथ साइड क्रॉस द मिड लाइन फॉर्मिंग sensory decussation and then ascend through the pons and midbrain as a medial meniscus। तो जैसे ये जो आर्कुएट फाइबर हैं इसमें से कुछ क्रॉस कर जाते हैं, डिकस हो जाते हैं, मतलब अपने ट्रैक से हट के क्रॉस कर लेते हैं और उसके बाद ये पोन्स की तरफ मिड ब्रेन की तरफ मूव करते हैं। फाइबर ऑफ द मीडियल लेमिनिस्कस टर्मिनेट इन वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस। तो ये थैलेमस के पोस्टीरियर लेटरल पार्ट की तरफ मूव करते हैं। From here, fibers of third order neurons relate to sensory area of cerebral cortex। तो ये वहाँ पे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन बना के सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ मूव करते हैं। अब अगर फंक्शन की बात करें तो इसके मल्टीपल फंक्शन है। ठीक है, ट्रैक ऑफ पोस्टीरियर वाइट कॉलम कन्वे इम्पल्सेस और फॉलोइंग सेंसेशन। तो इसकी ये सारी जो हम पढ़ेंगे ये सारी इसकी सेंसेशंस होंगी। फाइन टैक्टाइल सेंसेशन, मतलब जो फाइन टच की मूवमेंट है वो इसको एपिक्राइटिक सेंसेशन भी बोलते हैं। तो जितनी जो फाइन, जो जैसे पिन प्रिक है ना, ये फाइन मूवमेंट है, फाइन टैक्टाइल सेंसेशन है। तो जितनी फाइन सेंसेशन है, टैक्टाइल लोकलाइजेशन कि आपका जो टच है वो किस जगह प्रेजेंट है, कि आपकी स्किन के किस एरिया को टच कर रहा है, कोई भी रिसेप्टर्स है वो किस पार्ट पे स्टिमुलेट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं टैक्टाइल लोकलाइजेशन। एबिलिटी टू लोकेट द एरिया ऑफ स्किन वेयर द टैक्टाइल स्टिमुलस इज अप्लाइड विद क्लोज आईज। तो अगर हम आंख बंद करके बता सकें कि अभी किसी का हाथ या कोई रिसेप्टर या कोई पिन किस जगह पे आपके बॉडी के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब है कि आपके जो पोस्टीरियर वाइट कॉलम्स हैं वो अपना प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, tactile discrimination और 2 point discrimination, ability to recognize two stimuli applied over the skin simultaneously with closed eye। टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन और 2 point डिस्क्रिमिनेशन, तो इसमें बात आ रही है एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज टू स्टिमुलाई अप्लाइड ओवर द स्किन साइमल्टेनियसली विद क्लोज्ड आई। तो आंखें बंद करके अगर आप डिफरेंट स्टिमुलाई को लोकलाइज कर सकें तो आप उसको बता देते हैं कि, तो अगर आप क्लोज आइज के साथ ये बता सकें कि कौन सा जो आपके सेंसेशन है, जो जो स्टिमुलर आपको टच कर रहा है तो वो किधर मौजूद है, तो इसको बोलते हैं टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन। मतलब आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन डिफरेंट क्या है, आया कि कॉटन बड से टच किया है, आपकी बॉडी को पिन से टच किया है, कितने डिस्टेंस पे मौजूद है ये दोनों। अगर एट अ टाइम मैं एक तरफ आपका कॉटन बड रखूं और एक तरफ मैं रख दूं पिन, तो एट अ टाइम आप मुझे बता सको कि ये कितने कौन सा किस पॉइंट पे मौजूद है, किस स्किन पार्ट को टच कर रहा है, तो ये आपकी टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन होगी। सेंसेशन ऑफ वाइब्रेशन, एबिलिटी टू परसीव द वाइब्रेशन फ्रॉम वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक प्लेस्ड ओवर द बोनी प्रोमिनेंस कंडक्टेड टू डीप टिश्यू थ्रू स्किन।
तो सेंसेशन ऑफ वाइब्रेशन के लिए कि अगर आप कोई ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट करता हुआ किसी मसल के ऊपर या किसी बोनी मसल के ऊपर तो नहीं रखते, बोनी पार्ट के ऊपर रखते हैं। तो जैसे आपके अगर आप ईयर कंडक्शन चेक करना चाहते हो तो आप पीछे मेस्टॉइड के पास रखते हो ट्यूनिंग फोक को, तो उससे आपको इसकी वाइब्रेशन का सेंस हो जाती है। इट इज synthetic sense produced by combination of touch and pressure sensation। अब इनके लिए जो वाइब्रेशन है ना, ये एक मिक्स सेंसेशन है टच और प्रेशर की। कॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशन, तो आप ये जो पोस्टीरियर वाइट कॉलम है उसकी सेंसेशंस के में क्या है कि ये आपके जो अलर्ट मूवमेंट है, आपकी जो काइनेस्थेटिक सेंसेशन है, सेंसेशन अवेयरनेस ऑफ वेरियस मस्कुलर एक्टिविटीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, कि आपका अगर आप सिटिंग में है तो आपका पाँव डोर्सिफिलागियन में है या एक्सटेंशन में है, ठीक है। आपका जो लेग है, जो नी है, एक्सटेंशन है या फ्लेक्शन में है, तो आप ये बता सकते हो। तो ये क्या चीज़ है, कॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशन। स्टीरियोग्नोसिस, अगर आप आंख बंद करके कोई आपके हाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ा दिया जाए तो आप उसको बता सको कि आया कि ये ऑब्जेक्ट बोतल है, आया कि ये ऑब्जेक्ट कोई ज्वेलरी का पीस है, कोई रिंग है। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सको, आंख बंद करके बता सको ये क्या चीज़ है, पेन है, पेंसिल है, कोई भी चीज़ है, इरेजर है, तो आप उसको इस जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं स्टीरियोग्नोसिस। तो ये हमारी प्रॉपर्टी किसके थ्रू जा रही है, सिग्नल इसके किसके थ्रू जा रहे हैं, आपके पोस्टीरियर वाइट कॉलम्स के थ्रू, ठीक है। अगर इन जो आपके ट्रैक ऑफ गोल एंड वर्डक है उसमें कोई लीजन आ जाए, कोई ट्यूमर हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, तो क्या होता है कि आपकी सारी ये जो हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी, इसके फंक्शन पढ़े, वो लॉस हो जाते हैं। टेक्टाइल सेंसेशन लॉस हो जाती है, क्रूड टच लॉस हो जाता है, आपकी टेक्टाइल लोकलाइजेशन लॉस हो जाती है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन लॉस हो जाती है, वाइब्रेशन की सेंस लॉस हो जाती है, और ए स्टीरियोग्नोसिस की डिजीज आ जाती है, या इसको कहते हैं सिम्टम आ जाता है कि आप चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बंद आंखों के साथ, तो इसको बोलते हैं एस्टीरियोग्नोसिस, ठीक है। इसके अलावा आप चीज़ों का वेट भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। आप अगर कोई लीजन होगी या इंट्रैक्स के अंदर, आपकी लॉस ऑफ प्रोपाइसेप्शन हो जाएगी, अनएबिलिटी टू अप्रिशिएट द पोजीशन मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को नहीं बता सकोगे कि कौन सा फ्लेक्शन में, कौन सा एक्सटेंशन में, कौन सा मीडियल रोटेशन में, कौन सा एक्सटर्नल रोटेशन में। इसी तरह जो 8th नंबर पे इसका जो लियंस के नुकसान है वो क्या है, सेंसरी एटैक्सिया और पोस्टीरियर कॉलम एटैक्सिया। इसमें क्या होता है कि आप की जो मूवमेंट होती है वो अनकोऑर्डिनेटेड होती है, स्लो होती है, लॉस ऑफ प्रोपर्सेप्शन की वजह से आप सेंस नहीं कर सकते चीज़ों को, इसलिए आपकी जो वॉक है वो स्लो, क्लमसी और अनकोऑर्डिनेटेड हो जाती है, ठीक है। अब जो लास्ट में आपका ट्रैक है वो है कोमा ट्रैक ऑफ शर्ट्स, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं कि फेसिकुलस इंटरफेसिकुलरिस भी इसको बोलते हैं। इट इज सिचुएटेड बिटवीन ट्रैक ऑफ गॉल एंड बर्डैक, ये दोनों गॉल और बर्डैक के दरमियान में मौजूद है। ये शॉर्ट डिसेंडिंग फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो नीचे की तरफ मूव करते हैं और पोस्टीरियर नर्व रूट से ये ओरिजिनेट करते हैं। दीज फाइबर आर आल्सो कंसिडर एज डिसेंडिंग ब्रांचेस ऑफ ट्रैक ऑफ गोल एंड बर्डैक। अब ये इसको ना, ये एक्सेप्शन है आपके असेंडिंग ट्रैक के अंदर। जो असेंडिंग ट्रैक के अंदर गोल और बर्डैक है, जो आपके फेसिकुलस, ग्रेसेलस और क्यूनेटस है, उसकी कुछ डिसेंडिंग जो ब्रांचेस हैं उसको हम बोलते हैं कोमा ट्रैक ऑफ शर्ट्स, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि ये इंटरसेगमेंटल कम्युनिकेशन करवाता है, और साथ ही साथ जो शॉर्ट रिफ्लेक्सेस हैं आपके शॉर्ट आर्क, स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क के जो शॉर्ट सिग्नल्स हैं उसको ये कम्युनिकेट करता है। तो आज के लेक्चर में हमने जितने भी असेंडिंग ट्रैक आपके रिमेनिंग थे उसको पढ़ा है। हमने जो लेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के अंदर फेसिकुलस ग्रेसेलस, क्यूनेटस, ट्रैक ऑफ शर्ट्स, और जो आपके डोर्सल
जो स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक हैं, स्पाइनोटैक्टल ट्रैक हैं, तो ये सारे हमने आज के लेक्चर में देखे हैं। आपने इनकी जो ओरिजिन है, जो इनकी टर्मिनेशन है और जो इनका फंक्शन है उसको याद कर लेना है, और ये खुसूसन देखना है कि जो वाइट कॉलम में कौन से ट्रैक हैं, ग्रे कॉलम में कौन से ट्रैक हैं, असेंडिंग है ये सारे, तो इनके फंक्शन के आपने एक टेबल ड्रॉ करना है जिसके अंदर आप ये सारे ट्रैक्स के नाम लिखेंगे। ठीक है, और नाम लिख के आपने उनका साथ साथ कॉलम बनाना है कि किस कॉलम के अंदर ये वाइट है या ग्रे कॉलम से निकल रहे हैं, इनका फंक्शन क्या है, इनके फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स क्या हैं। तो इस तरह ये आप चीज़ आपको हेल्प करेगी इन पूरे ट्रैक्स को अच्छे से याद करने में। ये ट्रैक SCQs MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करें। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह।